ड्रामा की स्टार्टिंग ग्रेवयार्ड से होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग सीसी के फ्यूनरल पर आए होते हैं और हमें सीसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा फियांस और मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलकर मुझे चीट कर रहे हैं, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। उसका फियांसे जाओ सबको दिखाने के लिए सीसी की ग्रेव पर फ्लावर रखते हुए रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकती हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। सीसी कहती कि ये कितना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, जबकि मेरी डेथ के पीछे यही था। इसने मुझे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया उससे कहती है कि तुम मेरी सिस्टर की तरह थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं आंटी का ख्याल रखूंगी। सीसी कहती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी वही मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चीट करेगी। तुम लोगों के लिए मेरी लाइफ बस एक जोक थी, जिसके बाद सभी लोग ग्रेवयार्ड से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके ग्रेव पर यून आता है, जो कि सीसी की न्यूज़ सुनकर बुरी तरह से टूट चुका था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सीसी सोचती कि ये बंदा कौन है, मैं तो इसे नहीं जानती। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो यून से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यून जाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि सीसी की डेथ कैसे हुई, मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उस रात उसका कार एक्सीडेंट कैसे हुआ। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक से उसके सामने कार आ गई। मेरा उसकी डेथ से कोई लेना देना नहीं है। फिर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। उस दिन मुझे सीसी को तुम्हें नहीं देना चाहिए था और उसे बता देना चाहिए था कि उस दिन उसको डूबने से मैंने बचाया था। सीसी की सॉल ये सब कुछ सुन रही होती है। वो ये जानकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि जाओ उसका सेवियर है और उसी दिन से वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। जाओ यून से कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम एक स्टूपिड हो, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उसे तुम्हारे एफर्ट्स के बारे में मरते दम तक पता नहीं चला। इवन उसे तो तुम्हारा नाम और शक्ल भी याद नहीं होगी, बल्कि वो इतने सालों से मेरी पूजा करती थी और मेरे बेड पर थी। जो सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है और वो जाओ को जोरदार पंच मार देता है। जाओ उससे कहता है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार देख लूंगा। ये बोलकर वहां से भाग जाता है। यून सीसी की ग्रेव के पास जाकर प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा रिवेंज लेकर रहूंगा। और ऐसे ही तक यून सीसी की ग्रेव पर उससे मिलने के लिए आता रहता है। और फिर एक दिन वो उसकी ग्रेव पर आकर बताता है कि उसने जाओ से उसका रिवेंज ले लिया है, उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और अब सीसी की मॉम की डेथ हो चुकी है। वो उससे मिलने के लिए हेवन में आ रही है और साथ ही साथ वो अब उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके डैड उसे बिजनेस के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं। सीसी ये सुनकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर गॉड से प्रेयर करती है कि अगर उसे कभी दोबारा बर्थ मिला तो वो अपनी लाइफ यून के साथ स्पेंड करेगी। तभी वहाँ पर तेज बिजली गिरती है और अगले ही पल सीसी रिबॉर्न होकर अपने स्कूल टाइम में आ जाती है, जहाँ पर स्कूल के दो लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे धक्का मार के नीचे गिराने वाले थे। लेकिन इतने में ही यून वहाँ पर आ जाता है और सीसी को गिरने से बचा लेता है और उन लड़कों से कहते कि ये तुम क्या कर रहे थे, भला कोई इतनी स्वीट लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। वो लड़के कहते कि तुम होते कौन हो हमारे मैटर में इंटरफेयर करने वाले। यून उनकी पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी सीसी को रियलाइज़ होता है कि उसका रिबॉर्न हुआ है। वो अपने सामने यून को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यून के हाथ पर चोट का निशान देखती है और पूछती कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। यून कहता कि ये बहुत छोटी सी चोट है और एक एडल्ट पर्सन को इतनी छोटी चीज़ों पर दर्द नहीं होता। यून सीसी को देखकर मन में सोच रहा होता है कि कितनी खूबसूरत है यह, और स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी सीसी उसे नाम से बुलाती है, जो सुनकर वह हैरान हो जाता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। और सीसी उसके हाथ में बैंडेज थमाकर चली जाती है। जिसके बाद सीसी अपने क्लासरूम में आती है और अपने पुराने क्लासमेट्स को देखकर सोचने लगती है कि सच में ये सब कोई सपना नहीं है, बल्कि मेरे पास अपनी पास्ट लाइफ को बदलने का मौका है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया उससे कहती है कि सीसी तुम कहाँ चली गई थी। सीसी उसे देखकर सोच रही होती है कि जिस लड़की को मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना उसने ही मेरे फियांस के साथ मिलकर मुझे चीट किया। मिया उसे पूछने लगती कि क्या हो गया, तुम कहाँ खो गई हो। सीसी उसे इग्नोर करके बैठ जाती है। मिया कहती है कि जाओ तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आया था, उसने मुझे बोला कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। सीसी सोच रही होती है कि मुझे अच्छे से याद है पास्ट लाइफ में जाओ ने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। वो अक्सर मेरे लिए ब्रेकफास्ट और स्नैक्स लेकर आया करता था और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो मिया को ग्लास वापस करते हुए कहती है कि मुझे जूस नहीं पीना, अगर तुम चाहो तो इसे पी सकती हो। मिया पूछती कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हारी जाओ से लड़ाई हुई है। सीसी कहती कि मैंने कहा ना कि मुझे जूस नहीं पीना, अब तुम चाहे इसे पियो या डस्टबिन में फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। मिया सोचती है कि वेस्ट करने से अच्छा है मैं ही पी लेती हूँ और वो खुशी खुशी सारा जूस पी जाती है। वही दूसरी तरफ यून कॉलेज में सीसी का जूनियर होता है। वो अपनी क्लास में बैठकर उस बैंडेज को देखे ही जा रहा था जो कि उसे सीसी ने दी थी। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे बैंडेज छीन लेता है और कहता है कि अरे अच्छा हुआ तुम्हारे पास ये है, मेरे फिंगर में चोट है तो मैं इसे लगा लेता हूँ।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यून उसे सीसी की दी हुई बैंडेज यूज़ करने के लिए मना कर देता है। उससे बैंडेज वापस लेकर कहता है कि तुम्हें चाहिए तो जाकर अपने लिए दूसरी खरीद लो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बैंडेज नहीं है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये मुझे सीसी ने दी है। एक्चुअल में यून की क्लास में सभी लड़कियां उसे लाइक करती थी, लेकिन किसी को भी वो भाव नहीं देता था। तभी दो लड़कियां जाओ और सीसी के बारे में बात कर रही थी कि वो कॉलेज के क्यूट कपल है। यून उन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ सीसी क्लासरूम में होती है और एक प्रोफेसर आकर सरप्राइज टेस्ट की अनाउंसमेंट करते हैं, जो सुनकर सीसी हैरान हो जाती है कि मुझे ग्रेजुएट हुए कितने साल हो गए हैं, मैं पढ़ाई के बारे में सब कुछ भूल गई हूँ, अब मेरा क्या होगा, ये सोचकर वो सैड होने लगती है। प्रोफेसर कहते कि जो भी स्टूडेंट के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबसे अच्छे कॉलेज में जा सकता है। प्रोफेसर सीसी को सभी स्टूडेंट की कॉपी कलेक्ट करके स्टाफ रूम में लाने की ड्यूटी देते हैं। सीसी प्रोफेसर के ऑर्डर को फॉलो करती है और उनके पीछे पीछे कॉफीज लेकर स्टाफ रूम में जाती है। प्रोफेसर उसकी तारीफ करते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें अच्छे से मन लगा कर स्टडी करनी है ताकि अपनी पसंद के कॉलेज में जा सको। इतने में यून भी वहाँ पर आ जाता है। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया। प्रोफेसर यून को डांटने लगते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हारे नंबर कितने कम आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस बार भी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। सीसी के सामने इंसल्ट होते हुए देखकर यून को तो बहुत ही बुरा लग रहा था। सीसी प्रोफेसर को कहती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ। प्रोफेसर उसे रोकते हैं और यून को कहते हैं कि कुछ सीसी से सीखो, कितनी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। सीसी स्टाफ रूम से जाते हुए यून से कहती है कि तुम अच्छे से स्टडी करो और क्लास को बंक करना बंद करो। प्रोफेसर अभी भी उनको सुनाए जा रहे थे कि अगर तुम्हारे नंबर इम्प्रूव नहीं हुए तो मैं तुम्हारे फादर को कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन यून का सारा अटेंशन तो सीसी की कही हुई बातों पर था कि उसने मुझे क्लास बंक करने के लिए मना किया है, तो अब मैं रेगुलर क्लास अटेंड करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद सीसी कॉलेज से बाहर आती है तो देखती है कि जाओ उसका वेट कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। सीसी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे मिलना और बात करना बंद कर दो। जाओ हैरान होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब। सीसी कहती कि इसका मतलब साफ है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी और तुम फ्यूचर में मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। जो सुनकर जाओ कहते कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो। सीसी उसे पास्ट लाइफ के बारे में तो बता नहीं सकती थी, तो कहती है कि मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं बस स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी स्टडी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा जिससे तुम्हारे मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, फिर हम दोनों फ्यूचर स्टडीज़ के लिए साथ में अब्रॉड जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ में पढ़ना चाहिए। सीसी कहती कि जाओ तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, हम दोनों की दुनिया अलग है। तुम एक वेल्दी फैमिली से हो और मैं एक पुअर फैमिली की डॉटर हूँ और मैं अपनी मॉम पर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी फैमिली मुझे जैसी पुअर लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम देखना मेरी मॉम भी तुम्हें पसंद करेगी, मेरी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है। तो सुनकर सीसी सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में तुम्हारी मॉम ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और वो हर बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इसलिए जाओ से पीछा छुड़वाने के लिए सीसी कहती है कि देखो हम लोग अभी बहुत यंग हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें शायद अभी समझ ना आए, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आने लगेगी। जाओ सीसी का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। उसकी झूठी और मक्कारी भरी बातें सुनकर सीसी कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी इन चिकड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, और उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। इधर यून अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर कार के पीछे से ये सब देख रहा था कि किस तरह सीसी ने जाओ को इग्नोर किया है, और उसे ये देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। देन सीसी अपने घर जा रही थी और उसे रास्ते में बहुत ही घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो सोचती कि हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है और सुकून की सांस लेते हुए कहती है कि फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। उसके घर जाते ही हम यून को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था ताकि वो उसको सेफली घर पहुंचा दे। देन वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब अपने घर के दरवाजे को देखकर सीसी सोच रही थी कि मैं अपने घर बहुत ही कम वापस आया करती थी, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में यून ने मुझे बताया था कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मेरी डेथ के 1 साल बाद ही, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी थी। अब जैसे ही सीसी अपने घर में एंटर करती है तो उसे रिग्रेट होता है कि पास्ट लाइफ में वो अपनी मॉम के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाई थी। उसकी मॉम उसे देखकर कहने लगती है कि आज तो वीकेंड नहीं है, तुम घर कैसे आ गए, तुम्हें तो हॉस्टल में होना चाहिए था। लेकिन सीसी रोते हुए अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती कि मुझे आपकी याद आ रही थी। सीसी की मॉम कहती है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। सीसी कहती कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिनर मैंने हॉस्टल में ही कर लिया था।
मॉम कहती कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। देन वो किचन में चली जाती है। अब सीसी सोचने लगती है कि मुझे अपनी मॉम को लेकर चेकअप के लिए जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी हेल्थ इशू हो। मैं अपनी लाइफ की एंडिंग को इस बार चेंज जरूर करूँगी। फिर वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी करने बैठ गई थी। तभी उसकी मॉम उसके पास फ्रूट्स लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है। सीसी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी किस्मत को बदल सकूं और आपको एक अच्छी लाइफ देने के लायक हो जाऊं, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क करके मुझे पाला है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं, वो भी अपने घर आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यून और जाओ स्टेप ब्रदर हैं। यून जाओ के डैड का नाजायज़ बेटा है। जाओ और उसकी मॉम उसे जरा भी पसंद नहीं करते। जब दोनों का आमना सामना होता है तो जाओ यून को धमकी देता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा सीसी के साथ कोई भी रिलेशन है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही यून हंसने लगा था और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इतने में उनकी मॉम आती है और कहने लगती है कि ये दोनों फिर से लड़ने लगे। वो वहाँ पर आकर उन्हें अलग करवाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी जैसे ही अपने कॉलेज जाती है तो अपने सामने जाव को देखती है और मिया कहने लगती है कि उसे चोट कैसे लगे। सीसी सोचती कि रात तक तो ये बिल्कुल ठीक था कि इसकी यून के साथ फाइट हुई है, लेकिन उसके बाद वो जाव को इग्नोर करते हुए यून को देखती है और उसी के बेंच पर जाकर बैठ गई थी। मिया भी वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है और वहीं पर बैठकर लंच करने लगी थी। सीसी और यून को साथ में एक टेबल पर देखकर एक लड़की को बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगी थी कि सीसी जैसी मामूली लड़की को आखिर जाओ इतना लाइक क्यों करता है। वो जेलस होकर सीसी के ऊपर गर्म सूप गिराने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ यून पहले ही देख लेता है और वो सीसी को बचा लेता है। लेकिन वो सूप उसकी जैकेट पर गिर जाता है जिससे उसकी जैकेट खराब हो जाती है। वो सीसी से कहता है कि तुम ठीक हो ना, मैं खुद को क्लीन करने के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। सीसी उसके लिए परेशान होती है और उसके पीछे जाने लगती है और यून की फ्रेंड उसके बारे में पूछने लगी थी कि यून कहाँ पर है। इतने में यून भी वहाँ पर आ गया था। सीसी उसका जैकेट उससे ले लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये वॉश करके वापस दे दूँगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए। वो उसका जैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यून के फ्रेंड्स भी सीसी की तारीफ करने लगे थे कि वो कितनी ब्यूटीफुल और काइंड है। नेक्स्ट सीन में सीसी यून के उस जैकेट को वॉश कर रही थी, लेकिन उससे ये हो नहीं रहा था। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यून जैसे ही अपनी क्लास जाता है तो उसका फ्रेंड ली उसका वेट कर रहा था और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। यून कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तभी उसका फ्रेंड ली उसे बताता है कि मॉर्निंग में सीसी तुम्हारे लिए कुछ देकर गई है और उसे वो जैकेट दे देता है। यून जैकेट को लेकर तुरंत वॉशरूम में चला जाता है और खुश होकर उस कोट को देखने लगा था और कहता है कि इसमें से कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। कुछ देर बाद हम सीसी को देखते हैं। वो रिजल्ट बोर्ड के पास खड़ी थी। उसके टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था और उसके इंग्लिश में ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे और वहीं मिया सभी सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। वो सीसी के मार्क्स देखकर हैरान हो जाती है कि वो फर्स्ट आई है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हुए उसे ट्रीट मांगने लगती है। लेकिन सीसी तो उसे अभी भी अवॉइड किए जा रही थी और सोचने लगती है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और सोचती है कि उसके पास अभी 1 साल का टाइम है सिटी के बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए, और चाहे उसे कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस बार वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करके रहेगी। यहाँ पर यून भी पहले से मौजूद था। वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। सीसी पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यून उसकी हेल्प करता है। यूनुस के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया था तो बेचारी सीसी का सारा फोकस क्वेश्चन पर नहीं बल्कि यून पर होता है। वो सोचती कि यून मेरा जूनियर है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं इतना इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकती। यून साइंस की बुक्स पढ़ रहा था। सीसी सोचती है कि ये बस पागल होने का प्रिटेंड करता है, लेकिन है नहीं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट अपना बैग पैक कर लें, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। जिसके बाद यून और सीसी एक साथ लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। सीसी उसे कहने लगी थी कि तुमने आज मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, और वो उसे लेकर एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट पर आ जाती है। वहाँ पर आकर सीसी सोचने लगी थी कि पास्ट लाइफ में जब भी मैं जाओ के साथ ऐसी जगह पर आना चाहती थी तो वो मना कर देता था, बल्कि ऐसी जगह पर आकर वो गुस्सा हो जाया करता था। उसके सामने पास्ट लाइफ की मेमोरीज आने लगती है जब जाओ ने उससे कहा था कि ये प्लेस उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं बस 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता हूँ। देन वो उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ का खाना टेस्टी और हाइजीनिक होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। हो सकता है कि यहाँ तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें किसी फैंसी प्लेस पर ट्रीट नहीं दे सकती। लेकिन यून कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ का खाना पसंद है।
सीसी हैरान होते हुए सोचती है कि ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो उसे पूछती है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, फिर टेस्ट में पास क्यों नहीं होते हम? यून कहने लगता है क्योंकि मुझे एग्जाम की तैयारी करना नहीं पसंद। सीसी कहती कि झूठ मत बोलो, क्या ये तुम्हारी फैमिली की वजह से है? वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? क्या जाओ ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है? सीसी कहती कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कैसे जानती हूँ। अब सीसी उनको मोटिवेट करने लगी थी कि तुम्हें किसी भी प्रेशर में आकर अपनी लाइफ और स्टडी को खराब नहीं करना चाहिए। तुम बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, तो अपनी काबिलियत को छुपाओ मत। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। फिर तुम जिसे पसंद करते हो उसे पा सकते हो। यून सोचता है कि क्या ये मेरी इतनी फिक्र करती है। सीसी उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। इतने में खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद वो दोनों वापस जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सीसी के माइंड में चल रहा था कि वो यून को सच बताए या नहीं। इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन यून ने उसे गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद सीसी यून को घर जाने के लिए कहती है कि मेरा घर सामने ही है, मैं चली जाऊंगी, तुम भी जाओ। लेकिन यून उसे आवाज़ देते हुए रोकता है और उसे कहने लगा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनते ही सीसी तुरंत उसे हक कर लेती है और फिर उसे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझे डूबने से बचाया था। जिस पर यून हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो सीसी कहती है मुझे तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पता है। मैं तो पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, इसीलिए मुझे पता था कि किसी ने मुझे बचाया है और मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम ही थे। और तुमने मुझे सीपीआर भी दिया था। वो इन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने जाओ को मुझे बचाने का क्रेडिट क्यों लेने दिया। सब बातें करते हुए वो यून के गालों को टच करने लगती है और बाद में कहती कि अब मुझे चलना चाहिए वरना मेरी मॉम कॉल करने लगेगी। यून उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? सीधे शर्माते हुए कहती कि हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और हम फ्यूचर में भी हमेशा साथ रहेंगे। जो सुनते ही यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सीसी को अपने करीब करके पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वो कहती कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। यून उसे छोड़ देता है और एक्साइटेड होने के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहती कि मुझे गलत मत समझना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं अपना सारा फोकस पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चलो हम साथ में हार्ड वर्क करेंगे। ये कहते हुए वो यून की जैकेट पकड़ लेती है और कहती कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद हम ऑफिशियली डेट करेंगे। उसके बाद हम स्टडी और रोमांस साथ में करेंगे। यून भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए खुद को बेस्ट मैन बनाएगा। जिसके बाद सीसी अपने घर आ जाती है। सीसी की मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। मॉम कहती है कि आजकल तुम कितना हार्ड वर्क कर रही हो, थक जाती होगी कॉलेज और लाइब्रेरी जाकर। सीसी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैं अपने फ्रेंड को यहाँ पर ग्रुप स्टडी के लिए बुलाना चाहती हूँ और उसके साथ मिलकर कम टाइम में ज़्यादा स्टडी हो जाएगी। मॉम कहती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हो। और साथ ही वो अपनी मॉम को बताती है कि उसका फ्रेंड एक बॉय है। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम दोनों लवर हो? सीसी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ स्टडी करना चाहती हूँ और मैं कभी भी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। उसकी मॉम इसके लिए मान जाती है। इधर यून अपने घर वापस जाता है और कहने लगा था कि मैं क्या कोई ख्वाब देख रहा था। वो आज कुछ ज़्यादा ही खुश था कि एग्ज़ाम के बाद हम लोग कपल बन जाएंगे। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो जाओ को अपने पेरेंट्स के साथ बैठा देखकर उसको इग्नोर करके जाने वाला था कि तभी उनके फादर उसे आवाज़ देकर रोकते हैं और गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने तो मुझे हेलो भी नहीं बोला। यून कहता है कि मैं आपको हेलो बोलकर क्या करूँगा, वैसे भी आपने ही कहा था कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है और आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते हुए उसके फादर सोचने लगते हैं कि अगर मुझे अपने प्लान को सक्सेसफुल ना करना होता तो मैं इसको ज़रा भी बर्दाश्त ना करता। और जाओ अपने फादर की साइड लेने लगता है, जिस पर वो सोचने लगते हैं कि ये है मेरा अच्छा बेटा जो हमेशा मेरी साइड लेता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद वो यून को फिर से डांटने लगे थे कि तुम्हारे टीचर ने मुझे कॉल किया था और तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताया जो कि बहुत बुरा है। यून के डैड गुस्से में कहने लगते कि अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी तो जाकर कोई काम ढूंढो और किसी फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दो। उसकी मॉम कहती कि कोई बात नहीं, ये अभी बच्चा है। यून सोचने लगा था कि इस फैमिली में आने के बाद ये पहली पर्सन थी जो कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो ये मेरे साथ अच्छी बन गई। और फिर इन्होंने मेरा ध्यान किताबों की बजाय खेलने में लगाना चाहा और मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इनसे छुपाना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो सीसी से मिलता है। सीसी उससे बातें करते हुए मिया के साथ आगे बढ़ गई थी। अब कॉरिडोर से गुजरते हुए सीसी के सामने जाओ आ गया था जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे जवाब देकर चुप करवा देती है और जाओ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। कुछ देर के बाद ही बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो चुका था जिसे देखने के लिए सीसी और मिया दोनों ही जाते हैं। कुछ ही देर में यून ये मैच जीत चुका था। सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यून जाकर उसके हाथ से पानी की बोतल लेकर पीने लगा था।
वो वही वाटर बॉटल थी जिसे सीसी ने कुछ देर पहले पिया था। जिस पर सीसी सोचती है कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब रात में दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर बैठे वो स्टडी कर रहे थे। यून उसे सब समझा देता है। तभी यून सामने पड़ी एक डायरी को देखता है जो कि जाओ की थी, जिस पर सीसी कहती है कि उसने मुझे दी थी ताकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकूं। यून जेलस होने लगता है और कहता है कि ये तुम जाओ को वापस कर देना, मैं तुम्हें सब पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया सीसी के घर आती है और वहाँ पर यून को देखकर हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लंच के बाद यून मिया से कहता है कि अब बर्तन तुम धोगी, लेकिन मिया मना कर देती है। फिर यून खुद ही बर्तन धोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया और सीसी जो कि अपनी मार्कशीट देख रहे होते हैं और उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। रात में सीसी सबको डिनर पर बुलाती है, जिसके बाद हम सीसी को देखते हैं जो कि मॉल के बाहर आ रही थी और जैसे ही रोड पर आती है तो एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है। अगर गाड़ी ब्रेक ना लगाती तो सीसी की टक्कर हो जाती है और उस गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जो सीसी को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है। सीसी सोचने लगती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ यून काफ़ी ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि आखिर सीसी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। इतने में ली भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे चेंग पर नज़र रखने के लिए कहा था ना। वो सीसी के पास गया था और उसे कार में बिठाकर कहीं ले गया। जो सुनते ही यून तो हैरान हो जाता है और गुस्से में चीखने लगता है। दूसरी तरफ चेंग सीसी को लेकर एक बार में आ चुका था जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स मौजूद थे और एक नियान नाम की लड़की पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। सीसी कहती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, ये मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आया है। सीसी कहने लगती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को एक टेक्स्ट करना है, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगी। नियान उसे अपना फ़ोन दे देती है और वो जल्दी से ही उनको मैसेज कर देती है। अब कुछ टाइम के बाद सीसी कहने लगती है कि चेंग, तुम जो मुझे बताने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे मुझे उसके बारे में बताओ। चेंग उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके बाद यून की मॉम के बारे में बताता है कि वो 10 साल पहले एक स्टार थी। शायद तुमने उनके शोज देखे होंगे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने टीवी पर आना छोड़ दिया और ये माना जाता है कि ये सब कुछ उन्होंने एक रिच मैन की मिस्ट्रेस बनने के लिए किया। जो सुनते ही सीसी कहती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, ये बताने का क्या मकसद था तुम्हारा। लेकिन चेंग उसे बदतमीजी करने लगा था और सीसी को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी कि चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में यून भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि चेंग से फाइट करने लगा था और चेंग के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। सीसी कहती कि यून मेरा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं उम्मीद करूँगी कि चेंग मुझसे दूर रहे। जिसके बाद सीसी और यून वहाँ से बाहर चले गए थे और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सीसी यून की चोट को देखती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। सीसी मेडिसिन लेकर आती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगी थी। यून पूछता है कि तुम चेंग के साथ क्यों गई थी। सीसी कहती है कि वो तुम्हारी मदर के बारे में जानता है। जो सुनते ही यून उसे बताने लगा था कि एक बार वो अपनी मॉम की ग्रेव पर गया था और चेंग ने उसका पीछा किया था और तभी उसे उसकी मॉम के बारे में पता चल गया था। वो सीसी से कहता है कि आज के बाद चेंग के साथ किसी भी जगह पर मत जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो सीसी हंसते हुए हाँ कहती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे थे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ली जल्दी से ही उनको अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था। और जैसे ही ली रिजल्ट देखता है तो हैरान रह गया था और ये उनसे कहने लगता है कि क्या सच में तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है। सब लोग यून के बारे में बातें करने लगे थे कि जब से ये सीसी के साथ है इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये सब कुछ जरूर सीसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद यून को उसके टीचर भी बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम में इतना सुधार कैसे आ गया। यून कहता है कि प्यार की वजह से। जो सुनते हैं उसके टीचर हंसने लगते हैं। जिसके बाद यून सीसी से मिलने के लिए जाता है। सीसी उसे गिफ्ट देती है क्योंकि उसे भी उनके रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था। अब यून जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें यून के रिजल्ट का पता चल चुका था और वो यून से कहने लगते हैं कि तुमने जरूर चीट किया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाए। ये कहते हुए वो यून को थप्पड़ भी मार देते हैं। यून वहाँ से चला जाता है। उसके डैड भी वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट सीन में जाओ और उसके मॉम को साथ में देखते हैं जहाँ पर जाओ की मॉम उससे कहने लगी थी कि ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि यून हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और दोबारा से अगर वो अच्छे ग्रेड्स लेने लगा तो सारा ध्यान ही उस पर चले जाएगा सबका और कोई तुम पर फोकस नहीं करेगा। तुम पता लगाओ कि वो सैटरडे को करता क्या है। जाओ कहता है कि ठीक है मैं उस पर नज़र रखूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ को देखते हैं जिसने उनको सीसी और मिया के साथ देख लिया था। अब जैसे ही वो मिया को अकेला देखता है तो मिया के पास जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों साथ मिलकर स्टडी करते हो। मिया उसे सब कुछ बता देती है और जाओ का मकसद पूरा हो चुका था। जिसके पास जाओ सीसी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको जरा भी भाव नहीं देती। जिस पर जाओ को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है
वो कहने लगता है कि कोई भी मुझसे बेटर नहीं हो सकता। अब रात में जाओ युन के रूम में जाता है और उससे फाइट करते हुए कहने लगता है कि तुम सीसी से दूर रहो। युन कहते कि तुम सीसी के करीब आने की कोशिश मत करो और मुझे मत समझाओ। नेक्स्ट सीन में सीसी को देखते हैं जो कि टीचर के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी क्लास में वो युन को देखती है जहाँ पर टीचर उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं और युन ने बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर दिया था, जो देखकर टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। रात में सीसी अपने रूम में थी जहाँ पर वो बाहर स्नोफॉल को देखते हुए उसकी फ़ोटो लेती है और सोचने लगती है कि लास्ट लाइफ में मैं सारा टाइम जाओ के साथ ही गुजारती थी, यहाँ तक कि न्यू ईयर में भी मैंने उसी के साथ टाइम स्पेंड किया था। लेकिन इस लाइफ में मैं न्यू ईयर सिर्फ और सिर्फ यून के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। अब कुछ ही देर में उससे मिलने के लिए यून भी आ चुका था। सीसी खुश होकर उससे मिलने के लिए नीचे जाती है और उसे न्यू ईयर विश करती है। यून भी उससे न्यू ईयर विश करता है और दोनों हर न्यू ईयर साथ में मनाने का प्रॉमिस करते हैं। सीसी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यून कहता है कि मैं भी, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम सीसी और यून को साथ देखते हैं और गाड़ी में बैठे हुए जाओ और उसकी मॉम को भी देखते हैं जिन्होंने उन दोनों को देख लिया था। जाओ को तो उनको साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ यून सीसी को ये बताने लगा था कि मेरे डैड को ये लगता है कि मैंने एग्ज़ाम में चीट किया है, इसलिए उन्होंने मेरे सारे एक्सपेंसेस कट कर दिए और अब मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ कमा सकूं। नेक्स्ट सीन में सीसी मिया से मिलती है। मिया उससे कहने लगती है कि तुम्हें यून ने ग्राउंड में बुलाया है, वो भी इवनिंग टाइम में। जिसके बाद मिया उससे कहती कि तुम चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब सीसी जैसे ही ग्राउंड में जाती है तो यून वहाँ पर आ जाता है। यून कहने लगता है कि इस टाइम तुमने मुझे क्यों बुलाया। सीसी कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था। उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बात का पता लगा पाते कि हुआ क्या है, वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन यून कहने लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इसको परस्यू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीसी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इतने में वहाँ पर टीचर लू भी आ गए थे जो कि कहने लगते हैं कि सीसी तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। और टीचर ये भी कहने लगी थी कि अगर तुम्हें कोई लेटर मिला है तो इसका मतलब है कि कोई इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और ड्रामा क्रिएट बिल्कुल मत करो। तभी सीसी भी ये कन्फेस करती है कि सच में वो ये उनको लाइक करती है। देन टीचर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और इस मामले को रफा दफा कर दिया था। अब सीसी जाओ के पास जाती है और उससे फाइट करने लगी थी और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि टीचर के ड्रॉअर में वो पिक्चर तुमने ही रखी थी जिसकी वजह से कल वो स्कैंडल बना। सीसी उससे फाइट करते हुए वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जाओ उसे रोकता है। सीसी सोचने लगती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, लेकिन इस लाइफ में वो गलती मैं कभी नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो क्लास में जाती है तो मिया से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर थी। मिया फ्लैशबैक याद करती है कि वो जाओ के साथ थी, जहाँ पर जाओ उसे कन्फेस करता है कि वो उसे लाइक करता है और उसके साथ जाओ ये भी सोचने लगा था कि सीसी अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मिया ने सीसी से झूठ बोल दिया था कि मैं टॉयलेट गई थी। अब दूसरी तरफ यून जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके डैड उसके पास आकर सॉरी कहने लगते हैं। यून कहता है कि आपको तो मुझ पर शक था ना कि मैंने चीटिंग की है। डैड कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। देन वो उसे काट देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। यून भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था इस बात पर। दूसरी तरफ जाओ और उसकी मॉम जो कि खड़े सब कुछ देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे थे और जाओ की मॉम कहने लगती है कि फिर से सब कुछ बदल रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ टाइम के बाद हम मिया को देखते हैं जो कि रोते हुए सीसी के पास आती है और कहने लगती है कि जाओ तुम्हें लाइक करता है, उसने मेरे साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और मैं पढ़ भी नहीं पाई, अब मैं फेल हो जाऊंगी। सीसी कहती है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, तुम अभी भी पढ़ सकती हो। लेकिन मिया उससे भी नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी। सीसी सोचने लगती है कि ये फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर पिछली लाइफ में चली थी। इसके बाद सीसी कॉरिडोर में जा रही थी और अपने सामने वो कुछ स्टूडेंट्स को देखती है जिसमें से एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट उसे प्रपोज करने के लिए आता है। ये बात ली को पता चलती है तो वो भागते हुए यून को बताने के लिए जाता है। यून भागते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ पर सीसी थी और जैसे ही हान उसको प्रपोज करता है तो सीसी बताने लगी थी कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तभी यून भी सामने आ गया था और सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर हान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो रात में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। काफ़ी ठंड थी तो यून सीसी को अपने कोट से कवर करने लगता है। वो कहती कि तुमने हान को क्यों बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कितना एम्बैरेसिंग था ये, मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहती थी।
वो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मैं माइक लेकर अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो हंसने लगती है, जिसके बाद वो सीसी से पूछता है कि क्या तुम थक गई हो। वो हाँ कहती है। वो उसे पीठ पर बिठा लेता है। सीसी कहती है कि क्या मैं हैवी हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। वो उसे किस कर देती है। यून कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें होटल ले चलता हूँ। वो कहती कि मैं रेडी नहीं हूँ। यून कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं बस रेस्ट करने की बात कर रहा था, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ। वो उसे चुप करा देती है। वो फिर होटल लेकर जाता है उसे। जब इन सावर लेकर आता है तो सीसी सोने का नाटक करने लगती है। वो कहता है कि तुम सच में सो रही हो, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। ये कहती कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अच्छा। सीसी कहती कि मुझे सावर लेने जाना है। वो उठकर जाने लगती है, लेकिन यून उसे किस करने लगता है। सीसी भी उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी ये सब सोचकर काफ़ी शर्मारी होती है। सीसी को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि मुझे सिर्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि मुझे पैसा भी कमाना है, ताकि मेरी मॉम को और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच ही रही थी कि उसे टीचर का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बात अपनी मॉम को भी बताती है। देन सीसी यून से मिलती है और उसको भी अपने एडमिशन के बारे में बताने लगी थी। यून उसे गिफ्ट देता है। इतने में सीसी की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी जैसे ही अपने कॉलेज आती है तो वो यून से मिलती है। यून कहने लगता है कि क्या तुम स्टडी के साथ मेरे लिए भी टाइम निकाल सकती हो। सीसी कहती है कि फिर तुम भी एडमिशन ले लो, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। जिस पर यून मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शिफ्ट हो चुकी थी अपने हॉस्टल में, और वहाँ पर वो अपने एक सीनियर लूजिन से मिलती है, जो कि उससे फ्लर्ट करने लगा था। सीसी उसे साफ मना कर देती है कि वो किसी और को लाइक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी जैसे ही बाहर आती है तो सीनियर लूजिन फिर से उसके सामने आ गया था और फिर से उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे इग्नोर कर देती है। रात में सीसी से मिलने मिया आई थी, जो कि उसे घर बुलाती है और पूछती कि क्या तुम यून को लाइक करती हो। सीसी कहती कि हाँ, तभी यून भी वहाँ पर आ जाता है। सीसी उसे अपनी मॉम से मिलवाती है, जिसके बाद सीसी और यून मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उनके सारे चेकअप करवाते हैं। वही हॉस्पिटल में जाओ की मदर भी आ चुकी थी, जिन्होंने उन दोनों को वहाँ पर देख लिया था। उनको देखते हुए सीसी सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में मैं बस यही सोचती रही कि मैं जाओ के इक्वल नहीं हूँ और मैं उसको डिजर्व नहीं करती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जाओ मुझे डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी जैसे ही अपने कॉलेज आती है तो उसे ली का कॉल आता है। ली उसको बताने लगता है कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है। जो सुनते ही सीसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। सीसी को शक होता है कि ये एक्सीडेंट ही उनकी फैमिली ने करवाया है। कुछ ही देर में ही उनको होश आ जाता है। वो भी कहते कि मुझे खुद की फैमिली पर ही शक है। अब कुछ दिनों के बाद यून ठीक हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सीसी उसे लेकर घर आती है। यून अपने रूम में सीसी को अपना कंप्यूटर दिखाता है और एक बॉक्स दिखाता है जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ कर गई थी। सीसी जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसे यून के बचपन की फ़ोटो दिखती है और इसके साथ ही एक जेट पेंडेंट भी होता है। सीसी उस पेंडेंट की फ़ोटो लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ये किसी बड़े राज का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं, जो कि अपने घर के सोफा पर बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर जाओ की मॉम आती है। यून कहने लगा था कि आपने ही मेरा वो कार एक्सीडेंट करवाया था ना। जाओ की मॉम कहती है कि इसके लिए तुम्हें एविडेंस भी चाहिए होंगे। यून उनको मोबाइल में वीडियो दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी होगी एविडेंस के लिए। जिसके बाद वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ बार में जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यून अपनी फैमिली के साथ बैठा डिनर कर रहा था और मिया और सीसी भी वहाँ पर मौजूद थे। डिनर करने के बाद सीसी एक कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहाँ पर सीनियर लूजिन फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। बाहर आते हुए वो यून से मिलती है, तभी सीसी को किसी का मैसेज आता है जो कि उससे और यून से मिलना चाहती थी। वो लेडी उनकी मॉम की फ्रेंड थी। वो सारी स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि उनके डैड ने उसकी मॉम को फोर्स किया था और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि उनका तक किया था। जो सुनकर यून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रोने लगता है। सीसी उसे हक करती है और संभालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी सीनियर लूजिन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे वही पेंडेंट की फ़ोटो दिखाती है। लूजिन कहने लगता है कि ये फ़ोटो तो सेम वैसी है जैसी मेरी मॉम के पास है। लूजिन अपने घर जाता है और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि ये पेंडेंट जिस लेडी का है वो मेरी सिस्टर है, मैं उसके बेटे से मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिन अपनी मॉम को उस जगह पर लेकर आया था जहाँ पर सीसी और यून थे। यून अपनी आंटी टेंग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा रोता है, जिसके बाद आंटी टेंग उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है, जो कि कंफर्म करती है कि वो उनकी ही फैमिली का मेम्बर है।
सीसी आंटी टेंग को सारा सच बताती है कि उनकी सिस्टर के साथ क्या हुआ था और उन्हें जू फैमिली से बदला लेना होगा। अब रात में यून जू फैमिली में जाता है जहाँ सब डिनर कर रहे थे। वो अपने डैड से कहने लगा था कि आपने मेरी मॉम के साथ जो किया है वो बहुत बुरा था। अब मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। वो सीसी के घर रहने आ जाता है। कुछ टाइम के बाद सारे एविडेंस प्रिपेयर करने के बाद यून फिर से जू फैमिली में जाता है। इतने में आंटी टेंग भी वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में कहती है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं और अब मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूँगी। यून जाओ और उसकी मॉम को भी धमकी देता है कि उनके खिलाफ भी कार एक्सीडेंट के सबूत हैं। यून के डैड को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जाओ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए यून के सामने नील डाउन हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। यून उसे जाने देता है जिसके बाद सीसी उसे हक कर लेती है। यून कहने लगता है कि ऐसे हमारा हर दिन अच्छा होगा। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।